नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो। उस दिन क्या बोला था सबके सामने? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूँ न खाने दूंगा। क्या 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 बोल साले का खोपड़ी तोड़। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारा। बोल। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। बस ये बासी कहानी बहुत फिल्मों में देखी हमने। असली बात बता। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हमने सपना देखा किसानों की आय दोगुनी करने का। आजादी के 75 साल हो, किसानों की आय दोगुनी करने का सपना देखा। क्यों नहीं? सपना इतनी सुंदर है तो देखने में हर्ज क्या है? साल 2022 तक किसान अपनी आय दोगुनी करने के साथ परमात्मा ने मुझे भेजा है। परमात्मा ने मेरे से काम लेना तय किया है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? ये ऊर्जा भी परमात्मा देता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हो। आप अपने आप को डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्शन समझते हो। रॉन्ग नंबर। आणि एक गर्भवती आदरणीय मोदी जी। कब हो गया ये? कब हुआ? रात्री गर्भवती अडली होती। डॉक्टर ने कही कि मेहमान आने वाले हैं। दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों की डिमांड पे कॉमेडियन वीडियो लेकर आए हैं। अंधभक्तों को सुपरस्टार नरेंद्र मोदी जी महाराज का एक और फनी वीडियो। आज की इस मज़ेदार वीडियो में अंधभक्तों के पापा नरेंद्र मोदी जी महाराज ऐसी फनी और मज़ेदार वीडियो क्लिप दिखाने वाले हैं, जिसको देखने के बाद आपका सारा टेंशन ख़त्म हो जाएगा और आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। कहेंगे वाह क्या बात है। इतना ही नहीं, मोदी जी के साथ साथ उनकी पार्टी में और भी नमूने हैं जो अपनी फनी स्पीच में आपको हंसाने के लिए मजबूर कर देंगे। दोस्तों, आज आपने पूरा वीडियो देख भी लिया तो आपको गारंटी देता हूँ आपका सारा टेंशन गायब हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। तो शुरू हो जाओ दोस्तों अपना पेट पकड़ कर। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। अच्छा, एक आखिरी सवाल निरहुआ कि अगर आप हार गए, बहुत एकदम सीधा सवाल, तो क्या फिर 5 साल आप दिखेंगे? ड्रामा किया और ड्रामा से हिंदुस्तान की सच्चाई दिखाई दी। क्या बात कर रहे? ड्रामा क्या किया? क्या? एक तरफ यमुना, गंदा पानी, उसको किसी ने पी लिया या बीमार होगा या मरेगा। उसमें कोई अंदर नहीं जा सकता, इतना गंदा पानी है। अगर आप उसमें घुस गए, आपको वहीं की वहीं बीमारी हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा खाल पे। अच्छा, मगर मोदी जी ने ड्रामा किया, छोटा सा वहां पे तालाब बनाया। आपने देखा? नहीं देखा ना? मैं नहीं बताऊंगा। ये हिंदुस्तान चुनाव के लिए आपको कुछ भी दिखा देंगे। देखो भैया, 56 इंच की छाती है, यमुना में मैं जाके स्नान कर रहा हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं होती, मेरा डायरेक्ट ऊपर से कनेक्शन है। मैं भगवान से डायरेक्ट बात करता हूँ, मुझे यमुना में कोई बीमारी नहीं होगी। और फिर पीछे से पाइप लगाया जाता है, साफ पानी उसमें डाला जाता है, और फिर वीडियो कैमरा हमारे जो मीडिया के मित्र दिखाएंगे, देखो देखो नरेंद्र मोदी जी ने यमुना जी में स्नान किया। वो एक प्रॉब्लम आ गई, किसी ने फोटो ले ली पाइप की, किसी ने पाइप की फोटो ले ली। मोदी जी कहते मैं तो नहीं जाऊंगा। लालू यादव का जन्म हुआ 1948 में। अच्छा, हमारे आने के पहले अंग्रेज भाग गया। क्या बात कर रहे हैं बाबा? हमारे आने के पहले अंग्रेज भाग गया। भाइयों बहनों, दादागिरी मत कर। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा। अभी मजा आएगा ना। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हैं बाबा? अच्छा, मैं ईश्वर के लिखे हुए लेख को भी हटा सकता हूँ, मिटा सकता हूँ। अच्छा, भूल जाइए, मुझे कोई यहाँ हरा पाएगा। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस समय। ब्रेकिंग न्यूज। आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की हार हो गई है। आगे स्वाद। आप लोग में दम है? जी बताइए। आपसे बात करने का दम नहीं है महाराज, आप जाएं।
क्या आपने कभी सुना क्या? कि जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, अरे कहना क्या चाहते हो? ये जब जब विपक्ष में रहे, किसी और देश में जाने के बाद अपने देश की बुराई की? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अरे भगवान बचाए, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी ना, ये वो रोंदू है। अच्छा, पहले ये मतलब 8,500 रुपए महीने के ठकाठक 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 अंदर। क्या बोला तूने? ठकाठक 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 अंदर। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। आज 1600 युवा बेरोजगार हैं प्रदेश में। 1600 युवा। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। हमारे पार्टी में इंदिरा जैसी महान नेता अपनी जान कुर्बान की। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। राहुल गांधी जैसे नेता अपनी जान इस देश के एकता के लिए दी। मैं कब हो गया ये? राजीव गांधी, माफ करना, ये राहुल गांधी। वो देखा होगा बाजार में आपने पार्ले जी बिस्किट पैकेट, पहले इतना बड़ा आता था, अब कितना बड़ा हो गया। जैसे जैसे महंगाई बढ़ी, उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया। बताओ वो बड़ा पैकेट छोटा हो गया कि नहीं हो गया? मैं भैया को जाके बताऊंगी कि आप लोगों ने मेरी बात सुनी और सब शांत होकर बैठ गए। क्या बोला तूने? मैं भैया को जाके बताऊंगी कि आप लोगों ने मेरी बात सुनी और सब शांत होकर बैठ गए हैं। अच्छा बात नहीं है। मैं अपनी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ, मैं प्रकट हुआ हूँ। मारो का खोपड़ी तोड़ साले का, मार। उन्होंने कहा है मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो। Oh, no! मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। जैसे जैसे तरबूजा तजुर्बा 7 मई को भारतीय जनता पार्टी को, क्या बोला तूने? भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताना है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। ये गहलोत जी ने, खारगे जी ने, मैंने हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, शिव कुमार दहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है। अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। हरामी हो। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। तुझे अक्ल है? 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। आपने मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनी। उल्टी सीधी बातें करना आसान है। अब मैं आपको और कष्ट नहीं दूंगी। अच्छा, रिमिक्स आइटम है ये। देखो, हम 24 साल तक साइकिल नहीं खरीद पाए। कुछ भी इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास।
कितने शानदार विचार रखते हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं बोल बोल। हाँ कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी बड़े जोर के साथ, मन के साथ लड़ेगी भी और जीतेगी भी। अच्छा। हमारा कार्यकर्ता घर घर जाए, ठीक है, समझिए आप। कब्र में भी सोए हुए मतदाता को मतदान मथक तक पहुंचाने का काम। आप जो बोल रहे हैं आपके कान में जा रहा है? गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, ओबीसी और दलित भाइयों का रिजर्वेशन छीनना चाहती है। आप छीनने दोगे क्या? आप छीनने दोगे क्या? जोर से बोलो, छीनने दोगे? देखा देखा देखा, पकड़ा गया। जोर से बोलो, पकड़ा छीनने गया दोगे? 2022 में किसान की आय दोगुना करने के लिए एक के बाद एक कदम अब उठाए। होगा शुरू। रुको जरा, सब्र करो। हिंदुस्तान के किसान की आय डबल करनी है, 2 गुना करनी है। अच्छा, 17 चल रहा है, 5 साल बाकी है। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। हमने सपना देखा किसानों की आय 2 गुनी करने का। आजादी के 75 साल हो, किसानों की आय 2 गुनी करने का सपना देखा। क्यों नहीं? सपना इतनी सुंदर है तो देखने में हर्ज क्या है? साल 2022 तक किसान अपनी आय 2 गुनी करने के साथ ये आगे भी जारी रहेगी। ये भगवान क्या जुल्म है। साल 2022 ये वही साल है जब किसानों की आय दोगुनी होने का भरोसा देश में दिया गया। क्या किसानों की कमाई दोगुनी हो पाई? दे देंगे, 2 मुक्का नाच के गिर जाओगे। 2 दिन से मैं देख रहा हूँ। क्या दिख रहा है? कि कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं कि पर्ची है, 1 लाख रुपया कहाँ है, लाओ भाई, मांग रहे हैं लोग। तो गेम बचाना। आपने जनता जनार्दन की आंखों में कैसा, आंख में धूल झोंक दी। रुको जरा, कि वो बेचारा सामान्य नागरिक मान के चलता था, हाँ भाई 4 जून के बाद रुपया मिल जाएगा, इसलिए वो जाके खड़ा रह गए। रुको जरा, आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। ये देखिए कि दुनिया के देशों में जहां भी काला धन पड़ा है, हम सरकार में आते ही एक पाई हम वापस लाएंगे, उसमें से 5% 10% मैं वापस दूंगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। 15 लाख मुझे मिले। आपने जनता जनार्दन की आंखों में कैसा उनको भ्रमित किया, कैसी आंख में धूल झोंक दी। उस दिन क्या बोल रहा था सबके सामने? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूँ न खाने दूंगा। क्या 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 बोल? साले का खोपड़ी तोड़। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। बोल बोल। हाँ। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। बस बस, ये बासी कहानी बहुत फिल्मों में देखी हमने। असली बात बता। अभी बता है भाई, अभी बता है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी चेयरपर्सन पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए हैं। कहा है कि अडानी घोटाले से इनका संबंध है। अडानी ग्रुप के बाद हिंडनबर्ग ने इस बार सीधा सेबी पर हमला बोला है। अरे साला, तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड? कैसा फ्रॉड भैया? अभी बता है भाई, अभी बता है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने दावा किया कि अडानी घोटाले में इस्तेमाल की गई ऑफशोर संस्थाओं में सेबी चेयरपर्सन की हिस्सेदारी थी। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? रुको जरा, अभी बता है भाई। अडानी ने सारा पैसा मोदी का लगा हुआ है। इतनी जो इसके सैकड़ों कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं जो कन्विंस हो चुका हूँ, मैं खुद कन्विंस हो चुका हूँ, मुझे दुनिया को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है।
कहना क्या चाह रहे हैं भाई? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। परमात्मा ने मुझे भेजा है, परमात्मा ने मेरे से काम लेना तय किया है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? ये ऊर्जा भी परमात्मा देता है, अच्छा प्रेरणा भी परमात्मा देता है। ये सब कुछ ऊपर वाले की कृपा है। हम समझ गए, पूरा गेम समझ गए हम। कौन फिरकी ले रहा है? हम समझाता। अभी मजा आएगा ना। आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हो, आप अपने आप को डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्शन समझते हो। रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर। हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान को अपनी नौकरी और रोजगार के लिए उन्हें कहीं और जगह नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, बल्कि दुनिया नौकरी ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश में आई। तो रुको जरा, सब्र करो। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, अगर दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है तो आप तो निर्माण कार्य के लिए जा ही सकते हैं। वहां जाएगा 1.5 लाख रुपए महीना, और व्यक्ति कमा के अपने घर भी भेजेगा। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। बोल बोल। हाँ, भेजेगा तो यहीं के मार्केट में उसका असर पड़ेगा ना, यहीं के लोगों को नए रोजगार जनरेट करने में उसका योगदान देगा। इजराइल जा रहे हैं, क्या करें, यहाँ रोजगार है नहीं है। पता है इजराइल में युद्ध हो रहा है, मालूम है। डर नहीं लग रहा आपको? डर कहीं को लगेगा, इधर कौन सा शान से जी रहे हैं, इधर तो भूख से डर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ से कम परिवार तो सुकून रहेगा ना। बात तो सही है। वो इजराइल नौकरी करने जा रहा है क्योंकि उसके देश में उसके पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, वो खुशी से नहीं जा रहा है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान को अपनी नौकरी और रोजगार के लिए कहीं और जगह नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दुनिया नौकरी ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश में आई। लोग यहाँ क्या कर रहे हो? देख रहे हैं यार, कहाँ? वहाँ सामने। अच्छा, बीजेपी में क्या अच्छा लगा जो बीजेपी के? लोकतांत्रिक पार्टी है, बोलने की आजादी है। अच्छा, आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ। अच्छा। आपका तो बयान भी है कि एक ने देश को बर्बाद कर दिया मोदी जी का नाम लेके आपका। नहीं, ये बात मैंने कभी नहीं कहा है। अरे नहीं, आपने कहा था। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। महाराज, अब आप चाह ही रहे हैं कि हम दिखा ही देते, दिखाइए। उड़ेगा भैया, अभी मजा आएगा ना। सुनिए, एक चाय बोले दीजिए। विवेकानंद को फॉलो कीजिए, मोदी को क्यों फॉलो करेंगे? राहुल गांधी को क्यों फॉलो करेंगे? करना है तो विवेकानंद को फॉलो कीजिए। अभी देखिए आप, शिपिंग यार्ड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 90% लोग नाम नहीं जानते हैं कि होता क्या है। वो बिक रहा है, वो बिकना नहीं चाहिए। रेलवे बिक रहा है, ये मोदी के चक्कर में, राहुल गांधी के चक्कर में जो है ना, एक देश बेच रहा है, एक देश में कॉमेडी करता है। कैसी लगी आगे स्वाद? दोस्तों, इस कॉमेडियन पार्टी के बारे में आपका क्या कहना है, मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और एंड में चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। इस तरह की फनी और मज़ेदार वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे राधे।